देखिए, बिहार के दो शिक्षक खान सर और रोशन आनंद सर में जो है वो विवाद जो है कई दिनों से चल रहा है। और आपको बता दें कि इसी बीच में जो है वो ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद सर के जो है छोटे भाई प्रिंस यादव की जो है वो विराटनगर में जो है वो मौत हो जाता है। और मौत होने के बाद जो है सोशल मीडिया पे जो है काफी ज्यादा जो है लोग परेशान रहते हैं कि ये मौत एकाएक जो है ये दोनों लोग के विवाद में जो है कैसे हो। हमारे साथ एक शिक्षक है, इनसे जानते हैं कि ये इस घटना को किस प्रकार से देखते हैं और इसमें किसकी गलती है। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बताइए, ये सारी घटनाओं जो दो टीचर के बीच में बिहार में हो रहा है, तो क्या लगता है, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो घटना है इसमें व्यवसायिक साजिश है और इसमें एक प्रतिस्पर्धा भी कह सकते हैं। जैसे कि आम तौर पर हम लोग जो है हर बिजनेस में प्रतिस्पर्धा होता है, तो टीचिंग जो है आज ऑनलाइन ब्लेंडेड एजुकेशन जिसको कहते हैं हायर एजुकेशन में, कि ऑनलाइन जो टीचिंग है ये एक बहुत बड़ा व्यापार है और ये एक नेक्सस है पूरा देश में। और इसको छात्र समझ नहीं पाते हैं। छात्र समझ नहीं पाते हैं और ये नहीं है कि बहुत सस्ता है, ये महंगा भी है। और टीचिंग का जो एप्टीट्यूड है वो लोगों में, जो पढ़ाई का असली तरीका है, संस्कार है, वो कम होते जा रहा है। उसी के कारण से इस आपसी रंजिश में, ताकि उनका एजुकेशन, उनका जो एकेडमिक है या उनका इंस्टीट्यूशन है आगे नहीं बढ़ सके, इसमें साजिश हुआ होगा। और उसमें क्या है, आपको वर्चस्व की लड़ाई लग रहा है? हाँ, निश्चित वर्चस्व की लड़ाई है। जहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी से मेरी बात होती है, क्योंकि बहुत सारे मेरे छात्र पढ़े हैं और मैं भी पढ़ा रहा हूँ। लगभग 2011-10 से लगभग लगातार पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ को जानता हूँ। और जो पटना में रहने वाले छात्र हैं उनसे भी बात होती है, और कई छात्र ज्ञान बिंदु में भी पढ़े हैं और कई खान सर के यहाँ भी पढ़े हैं। तो वर्चस्व की लड़ाई है, चूँकि हाल फिलहाल में ज्ञान बिंदु जो है रिजल्ट के मामले में और बच्चे के मामले में ऑफलाइन में ये खान सर से आगे था, और इसी कारण से खान सर उसको डिमोरलाइज करने के लिए, ऑफलाइन में बच्चे भी ज्यादा हैं। हाँ, बच्चा ज़्यादा है, बिल्कुल बच्चे ज़्यादा हैं और सफल भी ज़्यादा है, और पढ़ाई जो है वो भी ठीक ठाक होता होगा। दोनों का फी जो है, ऑफलाइन बच्चे भी बात कर रहे थे कि जो फी है वो खान सर से उनका कम है, रोशन आनंद का। एग्जैक्टली क्या है ये नहीं जानता हूँ। खान सर ने जो इसे अब घटना के बाद जो हुआ, पत्थरबाजी हुई, उसके बाद फायरिंग हुई, तो बाइट दिए, तो उससे यही लगता है कि एक साजिश है। क्योंकि खान सर ने कहा मेरे सामने 7 बार फायर हुआ, 8 से 10 राउंड फायर हुआ। जो आदमी देख रहा है मेरे सामने फायर हुआ, फिर पुलिस में वो उसका कोई वीडियो नहीं मिलता, आवेदन में भी जो है उस चीज और आवेदन में ये शायद नहीं दिए। तो जब आप कह रहे हैं तो इसका मतलब आप बात को तूल दे रहे थे या उसको फंसाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी बात क्या कि जो और कह दिए कि इसका बगल में कोचिंग है वो ऐसा करवाया, रोशन आनंद है माफिया, कोचिंग माफिया। हम कम फी में पढ़ाते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते हैं। आप कम फी में क्या पढ़ाते हैं? 200 रुपये में जो आप एप्लीकेशन बेचते हैं, क्या उससे कोई तैयारी होती है? आप मानचित्र बोलते हैं, उसमें मानचित्र है, और तरह तरह की घटिया बात बोलते हैं, उससे तो बच्चे सफल नहीं होंगे। आदत वहाँ से लगाते हैं, और फिर जो आपका ऐप है उसमें तो पैसा आप काफ़ी लेते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि आप जो है वो चीनी हटा दीजिए तो दही अंदर में रहता है। ऐसा बात नहीं है। दही अंदर में कैसे रहता है, मैं बताता हूँ। अभी एक बच्चा था महथी के, इसी आसपास के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के, वो गया था खान सर के एडमिशन लेने। उसके गार्जियन बोले, वो टीचर हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, और मुस्लिम लड़का, तो समझा कि मेरे मुस्लिम होने के नाते फायदे के अनुसार हमको कुछ छूट होगा। 36,000 रुपया रखवा लिया, तब इंटरेस्ट दिया। कितना सस्ता है वो। तो ऐसी बात नहीं है जो आपको दिख रहा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड द रील्स। तो रील्स में जो चल रहा, फिल्म में जो आप देखते हैं, वैसा ही कुछ परोसा आपको अभी बहुत कुछ ऑनलाइन में मिल रहा। इसमें राजनीतिक भी है, कुछ टीचर्स लोग अपने राजनीति करते हैं, कुछ लोग वॉइस बनने की कोशिश करते हैं। हाल फिलहाल में नेपाल में जो घटना हुई, सरकार का तख्ता पलट हुआ और बांग्लादेश में हुआ, तो यहाँ के टीचर को कुछ लगा कि वहाँ के कुछ युवा नेता बन गए, तो हम भी इस आड़ में विद्यार्थी को उकसाकर नेता बन सकते हैं। अच्छा, इस बीच में जो है रोशन आनंद सर के जो भाई की जो हत्या हुई है, मौत हुई है, इसमें क्या लगता है? बहुत सारे लोग जो है आरोप लगा रहे हैं फैजल खान ने जो है मेरी भाई का हत्या करवाया है, और विपिन यादव सर हैं, मैथ पढ़ाते हैं, वो भी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर वो उनकी हत्या नहीं भी हुई, अगर वो मरे हैं खुद से भी या कोई कारण हो सकता है, तो मेन कारण का जड़ जो है यही फैजल खान ही हो सकता है। इसका कारण ये है कि रूट काज तो आपको उसी दिन पता चला एफआईआर में। अगर खान सर बहुत अच्छे हैं, आप यही कहना चाहते हैं कि खान सर के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो फॉलोअर्स कौन है? क्या यूपीएससी तैयारी करने वाले फॉलोअर्स हैं, बीपीएससी करने वाले हैं, मेडिकल्स करने वाले हैं, या हायर स्टडीज में वो फॉलोअर्स हैं, या फिर सड़क छाप लड़का
जिसको डायलॉग से मतलब है, पढ़ने से मतलब नहीं, वो फॉलोअर्स है। नहीं तो वो तो कहते हैं कि हमारे साथ जो जुड़े हैं, जो लोग पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं गरीब रिक्शा वाला आईएएस बनता, तैयारी किस लेवल का करता। अभी उनका बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो ऐप लिए हुए हैं, पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ डाउनलोड किए हुए। केवल डाउनलोड किए हुए हैं और पढ़ते नहीं है। मतलब ये कि केवल उनके डायलॉग को पसंद करने के लिए, सीखने के लिए नहीं लिए। और इसी कारण से आप उनका फॉलोअर्स जो है उनको जस्टिफाई कर रहा। और उन रोशन आनंद के साथ जो हुआ, जो अभी दुखद घटना हुई है, एक खान मीडिया गैंग जो है, जो एक टूल किट है, जो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम बिल्कुल चुप है। प्रिंस यादव के लिए संवेदना और आंसू बहाने के लिए इनके पास समय नहीं है, न उसके घर पर जाकर उनके परिवार के साथ कुछ बोल सकते हैं। किस तरह की मजबूरी, ऐसी तो कोई मजबूरी होगी, चाह कर लोग बेवफा नहीं हुआ करते हैं। व्हाट इज द कंपल्सन बिफोर यू? पॉलिटिकल कंपल्सन। आरजेडी and the other opposition medias as well opposition parties who were raising their voices for the downtrodden and democracy, where are they? The cat has got tongue. आज कहाँ है वो? कोई कुछ नहीं बोल रहा। कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब एक धर्म को देखा जाता है और वोट बैंक को देखा कहीं मुस्लिम वोट कट हाँ। जाएगा इसके लिए। ये लगता है इन लोगों को, जो आरजेडी के तेजस्वी यादव आज वोट लेने जाते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव जो है, वो तेज प्रसाद यादव जो है वो पॉलिटिकल कम है। उस बंदा में जो आता है बोलता है, डायरेक्ट नाम ले हाँ। सकते हैं। लेकिन ये लोग बहुत ही ज्यादा अंदर के राजनीति खेलते हैं। आज ना कांग्रेस बोल रहे हैं, ना तेजस्वी बोल रहे हैं, ना और पार्टियां बोल रही है जो दलित और गरीब की बात करती है। ये सब पार्टी का बैकवर्ड फॉरवर्ड लड़ाती है। ये कहती है सारा प्रॉब्लम का जड़ फॉरवर्ड है, क्योंकि इनको पता है फॉरवर्ड के पास ब्रेन है और सक्षम है, वो लड़ सकता है। तो इसको काटने के लिए तुम इसको अलग करो, इसको कमजोर रखो। टीचर में जो विवाद है, इससे क्या लगता है कि छात्रों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान छात्र का है। और आपस में पहले से ही छात्र नहीं लड़ रहे हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो नहीं लड़ रहे हैं। उस दिन खान सर के समर्थक में जो भी आए थे, सड़क पर उतरे थे, जो जाम लगाए थे, रोशन आनंद सर के समर्थन नहीं, रोशन आनंद के समर्थन में मोमबत्ती के साथ देखे होंगे आप। खान सर थोड़ा के कुछ छात्र थे जो खान सर के छात्र को आप उग्र देखे होंगे। अभी आप हाल फिलहाल में जो बिहार पुलिस की रिजल्ट आई है, कितने बच्चे को देखे थे पटना में रैली करते हुए? जिसका रिजल्ट आता उसको आप नहीं देखते होंगे। जो बच्चे रोड पर टहलते आते हैं और लफड़ेबाजी करते हैं, या जो चूंकि जैसा गुरु वैसा चेला, 12,000 क्या लगता है कि हो पाएगा, संभव है? जैसे देखिए, जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो जिसका गुरु ही काबिल नहीं है, जब गुरु में डिसिप्लिन नहीं है, हम आपका इज्जत नहीं करेंगे तो मेरा विद्यार्थी कैसे इज्जत करेगा आपका? वो तो जानता है कि मेरा सर हीरो है, ऐसे बोलते हैं तो हम उससे ज्यादा बोलेंगे। मतलब बाप 10,000, बाप एक नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। 12,000 का ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है, दोनों लोग गलत है। दोनों गलत हैं और खान सर ज्यादा गलत है। ये 12,000 प्लस बोल, ये 12,000 प्लस। इससे पहले भी उनका रिजल्ट जो था 75 या 73 रिजल्ट था। और वो ये अग्नि सामग्री में जो था, उसमें ये अपने रिजल्ट को, पूरे बिहार को रिजल्ट को दिखाते। इसमें भी पता चला कि सारे बच्चे को बुलाए हुए थे सम्मानित करने के लिए। पोस्टर में भी देखा गया था कि ज्ञान बिंदु के ऊपर में उनका पोस्टर साटा हुआ। हाँ, तो यही दिखाता है कि ये लोग, अगर इनका दिल बड़ा होता तो ये FIR नहीं लिखाते, और लिखा भी दिए। अगर रोशन यादव का जो ये भाई है प्रिंस यादव, उनका मृत्यु हुआ है, खान सर जिम्मेवार है। खान सर को सोचना चाहिए, वो भी गरीब का बेटा था, वो अपने दम पर उतना ऊपर आया है, वो भी कोचिंग चला रहा है, वो भी शिक्षक है। वापस FIR इनको लेना चाहिए था, हम आपस में मिल लेंगे, हम वापस लेते हैं, गुस्सा में हम बोले थे। अच्छा, आप एक शिक्षक हैं और रोशन आनंद भी एक शिक्षक हैं, तो आप एक शिक्षक होने के नाते मतलब क्या उनको कहिएगा अभी के समय? देखिए, मैं रोशन आनंद सर को यही कहना चाहूँगा कि उनको अपने में सब्र रखना चाहिए। ये विकट घड़ी है, भगवान उनको शक्ति दे कि सहन कर सकें। लेकिन अकेला भी है, पांडव अकेला था, पांडव में कम सेना थे, भगवान कृष्ण उनके साथ थे। आप भी उसी यदुवंशी से आते हैं, आप पांडव की तरह रहे और आप जीतेंगे। मजबूत कितना भी दीवार बना लिया जाए झूठ का, लेकिन उसका जड़ कमजोर होता है और एक दिन वो बाहर आ जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। ये नफरत का असर कब तक रहेगा, शहर सहमा हुआ कब तक रहेगा? दुनिया तो सच्चाई जान ही जाएगा,
सब लोग बेखबर कब तक रहेगा, तो सच्चाई जानेगा। विपिन सर भी कहते हैं कि आप किसी को इतना भी मत मानिए कि वो भगवान है। यही तो बात है। जो लोग आज देखिए, टीचर का मतलब सही जानकारी भी देना होता है। ये लोग राजनीति करते हैं। खान सर एक वीडियो बनाए थे हाल फिलहाल में, देश, ये लोग पढ़ाने से ज्यादा देश विदेश की बात करते हैं, और उसमें वीडियो में कहे कि भारत और ईरान के बीच गैस पाइपलाइन आ रहा था, लेकिन अमेरिका के दबाव में सरकार बंद कर दी, और मोदी जी अमित शाह का फोटो था। आप उसको चला सकते हैं, देखे होंगे रील में। लेकिन भारत और ईरान के बीच जो पाइपलाइन की बात थी वो 2006 से शुरू हुई थी, और 8 में अमेरिका के दबाव में सरकार बंद की थी। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। लेकिन अगर वो बात कहते तो इनके जो प्रशंसक हैं खुश नहीं होते। तो प्रशंसक को खुश करने के लिए गलत जानकारी दे रहे थे। अब इसमें अगर प्रश्न उठ जाए, जीएस से क्वेश्चन रहे, जीके से, कि किस समय भारत और ईरान के बीच गैस पाइपलाइन का समझौता बंद हुआ, मोदी काल में, मनमोहन काल में, वाजपेयी काल में, इंदिरा काल में, तो इनका बच्चा तो मोदी काल बनेगा, जो कि गलत होगा आंसर। इसी तरह से एक अभिनव शर्मा, वो आजकल मीडियाबाजी करता है। वो राहुल गांधी से मिलने के बाद यही कहा था कि राहुल गांधी में हमको नेता दिखता है। वो जाहिल अभी कह रहा है कि जिस देश का प्रधानमंत्री गिरता है उसी का पैसा गिरता है, मोदी जी कहे थे। तो मोदी जी उस समय कहे थे जब देश में कोई युद्ध नहीं था, दुनिया में कोई युद्ध नहीं था। अभी जब तुलना दो चीज का बराबर नहीं हो सकता है ना। आप जो कहेंगे कि मेरा कुत्ता जो है बाघ को मार देगा, ऐसा नहीं होगा। तो आप तुलना, और टीचर है तो तुलना बराबर कीजिए। आप राजनीति करने आते हैं तो राजनीतिक कुर्ता पहन के आ जाइए। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि पूरा दुनिया में युद्ध के कारण जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, हम अमेरिका को सामान बेचकर कमाते हैं, अरब को बेचकर कमाते हैं। अरब का बंद है, हॉर्मुज से तेल भी नहीं आ रहा। तेल हमारा देश 80% 85% खरीदता है, कुआं नहीं है, तो पैसा गिर रहा है। इसमें कौन बड़ी बात है। अमेरिका का टैरिफ वार भी था, इससे पहले कोरोना था, लेकिन उस समय में क्या था। तो तुम उसका तुलना अभी कर रहे हैं। आंख मूंद लेंगे तो इससे रात नहीं होगी, सच्चाई सच्चाई है। तो ये सब एक गैंग्स बना रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल। हाँ, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। जो हमारा फॉलोअर्स हो गया, अब हम इनको जो कहेंगे, इनको रोड पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें आप सही कहे कि बच्चे पिसा रहे हैं, और बच्चे का भविष्य ठीक नहीं है। अच्छे बच्चे तो यहाँ जाते नहीं, वो दृष्टि में पढ़ते हैं या वहाँ आईएएस की तैयारी दिल्ली में करते हैं। नहीं, इनके यहाँ तो ऐसे साधारण बच्चे होते हैं, लेकिन उन बच्चे में भी अच्छे जानकारी की कमी दे रहे हैं। अपना राजनीतिक रोटी ये लोग सेक रहे हैं। रोशन यादव के भाई का निधन जो हुआ, ज्ञान बंधु वाले सर का, हमें बहुत दुख है, उनके परिवार के प्रति संवेदना है। और लेकिन बहुत दुख इस बात का है कि बिहार का न नेता, न देश का नेता विपक्षी, न देश का मीडिया, और जो खान गैंग के पूरे देश में टीचर हैं। अभी तो मीडिया तो रोशन आनंद सर के साथ मीडिया है, लेकिन मैं विपक्षी मीडिया कहता हूं, जो सेकुलर अपने आप को कहता है, वो मीडिया कहाँ। या तो आप पक्ष में बोलते हैं या विपक्ष में बोलते हैं। देश में दो मीडिया। मैं नहीं कहता हूं कि मोदी मीडिया स्वतंत्र है, वो भी मोदी मीडिया है तो वो भी स्वतंत्र नहीं है। लेकिन आप एक तरफ जो न्यूज डालते हैं उसके विपक्ष में सब कुछ, वो भी सही नहीं है। न्यूज का मतलब होता है स्वतंत्र। मैं भी जर्नलिज्म किया हूँ, मुझे पता है कि स्वतंत्र न्यूज देना, आप एक देश को बच्चे के अपने परिवार की तरह मानते हैं, और सही जानकारी देना। मीडिया का मतलब न्यूज चारों ओर को फैलाना, सही चाल, अगर गलत हो रहा तो उसके खिलाफ आवाज उठाना। लेकिन आप किसी एक पर आक्रमण करके अपना वीडियो बना रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं स्वतंत्र, दूसरे को गोदी मीडिया, तो आप भी उस लिस्ट में शामिल हैं। आप भी मीडिया का डिग्रेशन कर रहे हैं, आप भी स्वतंत्र नहीं। ये सब बात होना चाहिए। और मीडिया रोशन आनंद के साथ है माने, लेकिन जो टीचर हैं, नीतू मैम से लेकर के कैरियर विल में पढ़ाने वाला अभिनव शर्मा, ये सब भी खान सर के साथ हैं। पैसे वाले, मसल्स पावर और मनी पावर के साथ है। ये दिखाता है, ये लोग कहे थे कि अगर खान सर को गिरफ्तार किया जाएगा शिक्षा जगत में क्षति होगा, कहा था। तो क्या खान सर किए हैं, आप पास क्या खान सर किए हैं शिक्षा जगत के लिए, बताइए। वो कह रहे हैं कि देश में इतना ज्यादा फीस था, उसको कम करवा दिया। कोई फी नहीं, जितना फी था अभी भी उतना ही फी है। ये केवल 200 रुपया में ऐप तो अब 70 रुपया में बिकता है। उस ऐप से कोई कुछ बन नहीं रहा। और मैं नहीं मानता हूं कि इन्होंने कुछ किया। अगर किया भी है तो इनका राजनीतिक एजेंडा और खतरनाक मंसूबा भी हो सकता है।
हाफिज सईद पाकिस्तान में आतंकवादी है, मैं इनको आतंकवादी नहीं कहता। वो कई 100 स्कूल चलाता है और कितना हॉस्पिटल खरीदा खोला हुआ है गरीब के इलाज के लिए, ताकि वहाँ के लोग उसको भगवान माने और उस आड़ में वो आतंकी ट्रेनिंग दे सके। किसी व्यक्ति को दिल जीतना है तो पहले तो आप डायरेक्ट नहीं कुछ कर सकते हैं। आप थोड़ी खान सर रोड पर आकर कहेंगे मेरे समर्थक हो जाओ, नहीं। कैसे उसके मानसिकता पर कब्जा करना, स्लीपर सेल यही करता। CIA का एजेंट जो है, या भारत का रॉ कहीं काम करवाएगा, या इजराइल का मोसाद करवाएगा, तो वो वहाँ के लोग को मानसिकता को ट्रेंड करता। खान सर ने सस्ता किया, फ्री में इलाज करवा रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर लोग कहेंगे कल्याणकारी काम कर रहा, जो कि रियल नहीं। और उसके पीछे ये जो कहेंगे अब उसको सत्य मानना पड़ेगा। तो क्या आतंकी है अगर हाफिज सईद स्कूल चला रहा तो उसको आतंकी नहीं कहें? कुछ ऐसे भी जाहिल दलील दे रहे हैं कि चूंकि खान सर इतना कुछ किए हैं, छोट मोट गलती हो गया तो छोड़ दीजिए। अगर ये लोग आज, यही लोग जो सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, ये लोग किसी पद पर रहें और इनका अपना आदमी फंस जाए, इसका मतलब ये न्याय नहीं कर पाएंगे। जब खान सर के लिए बोल रहे हैं कि छोटा मोटा गलती माफ कर दिया जाए, इतना शिक्षा में काम किया, इसका मतलब if he has done something for education, he should have license to breach और take kangaroo court। अगर उन्होंने एजुकेशन के लिए कुछ किया तो उनके पास लाइसेंस होगा कि कानून हाथ में ले लेंगे और जो कहेंगे सो होगा, कानून से वो बड़े हो जाएंगे। पावर ऑफ लॉ एट हुज बिहेस्ट, कि इनके कहने पर उनका भाई की हत्या हुआ। एक्चुअली इट इज अप्रीहेंशंस ऑफ हिज डेथ, वेदर इट इज अ नेचुरल डेथ और असैसिनेशन। क्या वो प्राकृतिक निधन है या सोची समझी राजनीतिक हत्या? रोशन आनंद सर भी बोले थे कि हम जब बाहर थे तो मेरा भाई के साथ कुछ नहीं हुआ और हम जब जेल गए तो उसका मौत हो गई। हो सकता है कि उनके भाई कुछ जानते होंगे, वो भागा भी नहीं होगा पुलिस से, उसको हो सकता है अपहरण कर लिया हो गया होगा और टॉर्चर करके दूसरे जगह मारा गया, ताकि लिंक ये नहीं समझे कि देश से वो भागा हुआ था, नेपाल में छुप रहा था। ही माइट हैव बीन अबडक्टेड, हो सकता है उनका टीचर भी कहते हैं बहुत बड़ा नेटवर्क है। हाँ, नेटवर्क है, तो ही माइट हैव बीन अबडक्टेड, किडनैप्ड, उनको अपहरण किया होगा, ले जाकर के वहां रखा गया होगा और इसको नाम दिया होगा कानून से बचने के लिए, खुद ऐसा हुआ। बाकी आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा।